25,000, किसी के यहाँ 50,000, किसी के यहाँ 1 लाख का फर्जी बिजली बिल भेज दिया। इस देश में अंबानी और अंडानी का करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो इस भोजपुर के गरीबों का बिजली बिल माफ क्यों नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री जी हतोत्साहित हैं, ये पूरे डरे हुए हैं। एसपी हिंदू, थाना प्रभारी हिंदू, सब लोग हिंदू, तो एक खतरा कहाँ है भाई? किससे खतरा है? और लोकतंत्र को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके इस हिंदुस्तान में फिर से मनुस्मृति का राज स्थापित किया जाए। हिंदुस्तान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुस्तान, इसलिए हिंदुस्तान में चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा। इस देश से मनुवाद को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। प्रखंड में उपस्थित है यहाँ सकल यादव के 30वां पुण्यतिथि पर यहाँ तमाम नेतागण उपस्थित है और नेतागणों से उपस्थित है और जानते हैं कि सर यहाँ राम सकल यादव के 30वां स्वर अस्थि पर आप आए हैं, क्या उद्देश्य है सर? आज हम लोगों के अभिभावक स्वर्गीय राम सकल बाबू जो यहाँ से मुखिया भी थे, आज उसकी 30वीं पुण्यतिथि समारोह है। और यह जो तरारी की जो धरती है, यह तरारी की धरती समाजवादियों की, वामपंथियों की धरती रही है। यह स्वर्गीय राम सकल बाबू की जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, राम इकबाल वर्षी जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। और यह धरती सरदेव सामाजिक बदलाव के महानायक कॉमरेड राम नरेश राम जी की यह जन्मभूमि और कर्मभूमि की धरती रही है। तो यह जो तरारी की जो धरती है, बदलाव की धरती है। और आज हम लोग ऐसे मौके पर स्वर्गीय राम सकल बाबू के पुण्यतिथि समारोह के मौके पर यहाँ हम सब लोग उपस्थित हुए कि जब देश में संविधान और लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, देश से शिक्षा और रोजगार को समाप्त किया जा रहा है, देश में अंबानी अंडानी का राज चल रहा है, तो इस मौके पर आज सब लोग तरारी प्रखंड के मजदूर किसान सहित तमाम लोग इकट्ठा हुए और आज यह बातचीत हुई कि जो स्वर्गीय राम सकल बाबू का जो सपना था, केवल विकास तो है, नहर का विकास, सड़क का विकास, किसानों का सवाल, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना। और यह तरारी की धरती, अगर जिस भोजपुर में वीर कुंवर सिंह अगर 1857 की लड़ाई को लड़े, तो इसी तरारी प्रखंड के लबना गांव के वीर अली भी लड़ाई में शामिल हुए। तो आज जो इस दौर से देश गुजर रहा है, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है और इसी के लिए इंडिया बना है। और इस बार के जो 24 का जो लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा के चुनाव में भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। सर जैसा कि आप बोल रहे थे कि बनाही स्टेशन को 6 तारीख को आर.के. सिंह ने आरा जंक्शन से शिलान्यास किया, तो सर आप बनाही जंक्शन के क्या बोल रहे थे? आर.के. सिंह जी आरा के माननीय सांसद हैं, ऊर्जा मंत्री भी, लेकिन उनका एक भी क्षेत्र में हम चुनाव लड़े 19 में, तो चुनाव लड़ने के बाद तरारी हो चाहे जिला का किसी भी कोना हो, कहीं भी अगर जो कहीं कोई घटना परिघटना होती है, गरीबों का सुख दुख है, क्योंकि जनता ने मुझे वोट दिया 5 साल के लिए, चुनाव हम हार गए, लेकिन हम हारने के बावजूद जनता के साथ रहें, उनके बीच में रहें। लेकिन आर.के. सिंह जी एक बार भी क्षेत्र में नहीं आते। विकास के जहाँ तक सवाल है, एक भी उनका कोई नया कार्यक्रम बता दीजिए। एक स्कूल तो खोला हो उन्होंने, एक अस्पताल तो खोला हो इससे पूरे लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में। यह जो लूट और झूठ की जो इनकी जो सरकार की पॉलिसी रही है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दरभंगा में एम्स बनवा दिए हैं और वहाँ पता चला कि एम्स नहीं गड्ढा है। तो ये जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, तो उसी तरह से इनका हवा बना हुआ है। ये आरा रेलवे स्टेशन का पूरे देश में अमृत योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया, तो आरा को भी शामिल किया गया। तो ये तो रेल मंत्रालय, चूँकि आरा जो है हम लोग का सबसे, आरा और बिहियां दानापुर रेल मंडल में पटना के बाद आरा ही रेलवे स्टेशन है जो सबसे अधिक राजस्व देता है भारत सरकार के रेल मंत्रालय को। तो उस नाते भी रेलवे का विकास होना चाहिए, लेकिन यह रेलवे का शामिल किया गया तो कह रहे हैं कि हमने करवा दिया, अब प्लेटफार्म बनवा रहे हैं हम, स्लेटर से ही बनवा रहे हैं हम। तो बनाही गए थे पिछले दिनों, वहाँ क्षेत्र में अपना भ्रमण में गए हुए थे, तो बनाही की जनता ने कहा कि कई पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया, बक्सर पटना रूट में कई ट्रेनें बंद हो गई। और रेल मंत्रालय का जान लीजिए पूरे एथी है योजना है कि जितने पैसेंजर ट्रेनें हैं तमाम ट्रेनों को बंद करके अब सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत चलेगी। तो वहाँ की जनता ने कहा, बनाही की जनता ने, कि माननीय मंत्री जी यहाँ कई ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया है, आप यहाँ ट्रेनों का परिचालन बंद क्यों करवा दिए, चालू करवाइए। तो कहे कि रेल मंत्री नहीं है, आप बनाही कि रेल मंत्री नहीं है। आरा में कहते हैं कि हम ही करवा रहे हैं। हसन बाजार में लोग वहाँ प्लेटफार्म स्टेशन बने उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है।
उद्वत नगर में कसाब में हाल्ट की लड़ाई चल रही है, सासाराम रूट में, तो वहाँ अभी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो इनके जो कार्यकाल रहा है 9 वर्षों के कार्यकाल में जो ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया? ऊर्जा के क्षेत्र में जो पूरे जिले का तार जर्जर पड़ा हुआ है, इन्होंने बदलवाने का काम नहीं किया। सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऊर्जा मंत्री है यार, 2019 में जनता ने इनको वोट दिया, लोकसभा भेजा, और एवज में इन्होंने भोजपुर के गरीबों के घर, किसी के यहाँ 25,000, किसी के यहाँ 50,000, किसी के यहाँ 1 लाख का फर्जी बिजली बिल भेज दिया। तो ये फर्जी बिजली बिल भेज करके जनता का शोषण कर रहे हैं। अगर जिस देश में अंबानी और अंडानी का करोड़ रुपया माफ हो सकता है, तो इस भोजपुर के गरीबों का बिजली बिल माफ क्यों नहीं हो सकता है? और जो अंबानी अंडानी का करोड़ रुपया माफ हो सकता है, इस जिले के किसानों का, देश के किसानों का जो कृषि लोन है वो माफ क्यों नहीं हो सकता है? जैसा कि सर आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री लाल किले से जब झंडा फहरा रहे थे, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2024 में झंडा हम ही फहराएंगे। अभी तो भाई उनका घमंड है। प्रधानमंत्री जी हतोत्साहित हैं, ये पूरे डरे हुए हैं। पहले तो जो इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई, तो भाजपा के लोगों ने कहा कि मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम दल एकताबद्ध हो रहे हैं। दूसरी मीटिंग मंगलोर में हुई, तो इंडिया से इतने घबरा गए प्रधानमंत्री जी कि 38 फर्जी दलों का, कई दलों का एक एमएलए भी नहीं है किसी राज्य में, एक एमपी भी नहीं है, उन तमाम 38 दलों को इकट्ठा कर लिए दिल्ली में और कहे कि हमारे साथ इतने दल हैं। तो वो घबरा गए हैं और इंडिया की ताकत बढ़ रही है। कल मुंबई में इंडिया की बैठक हो रही है और इस बार के जो लोकसभा के चुनाव में तमाम लोकसभा क्षेत्रों पर इस बार तय है कि एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ में एक ही उम्मीदवार लड़ेगा पूरे देश के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में इंडिया का, और इस बार इंडिया जीतेगा। सर जैसा कि आप देख रहे हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि जैसे वहाँ से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। अब बताइए, जिस देश में 85% हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राज्य का मुख्यमंत्री हिंदू, राज्य का डीएम हिंदू, एसपी हिंदू, थाना प्रभारी हिंदू, सब लोग हिंदू, तो ये खतरा कहाँ है भाई? किससे खतरा है? बल्कि यह खतरा का भय दिखा करके वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। आज देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमान, अगर इस जिले में वीर कुंवर सिंह लड़े तो फिर अली भी लड़े, और तमाम लोगों ने मिल करके देश की आज़ादी दिलाने का काम किया। इसलिए सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल है देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। तो इसलिए, और हिंदू की बात करके, जो हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में क्या है? हिंदू राष्ट्र में यह है, अभी लगातार इनका बयान भी आ रहा है। अभी रंजन गोगोई जो सीजेआई थे सुप्रीम कोर्ट के, वो राज्यसभा मेंबर है, उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन की जरूरत है। अभी आज़ादी की 76वीं सालगिरह पूरे देश से मनाया जा रहा है, और 14 अगस्त को विवेक देवराय जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है, उनका लेख आता है कि देश के संविधान को बदलने की जरूरत है। बल्कि यह जो लेख है, यह लेख विवेक ओबराय का व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि सरकार का लेख है। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके इस हिंदुस्तान में फिर से मनुस्मृति का राज स्थापित किया जाए। तो यह हिंदुस्तान, यह मनुवादिया का हिंदुस्तान नहीं है, देश के आज़ादी के आंदोलन के गद्दारों का हिंदुस्तान नहीं है। यह हिंदुस्तान बाबू वीर कुंवर सिंह का हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान पीर अली का हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान कॉमरेड राम नरेश राम, स्वर्गीय राम सकल सिंह का हिंदुस्तान है। इसलिए हिंदुस्तान में चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा। इस देश से मनुवाद को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। चलिए, तो आप तमाम देख रहे हैं कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजू यादव हैं, और अपना बात रखे। और आप वीडियो में क्या सुनते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।